इस देश में अगर रहना है तो जय अंबेडकर कहना है, इस देश में अगर रहना है तो जय संविधान कहना है। मैं भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके लीडर्स जय भीम का नारा लगाने पर मजबूर हुए हैं, संविधान की बात करने पर मजबूर हुए हैं। कल तक उनका एमपी कहता था हेगड़े कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। आज वही लोग दिल में इनके संविधान से नफरत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत है, मगर आज मजबूर हैं कि वो जय भीम बोलने पर, और हम उन्हें मजबूर करे हैं और करते रहेंगे। कुमार स्वामी साहब के भी स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं, जो उन्होंने कहा था कि 60% सरकार, वो कुमार स्वामी साहब क्या कहेंगे जो हर हमेशा धोखा देकर अपॉर्चुनिस्ट की तरह वो काम करते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग गांधीवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं। हर एक चीज के ऊपर प्रियंक खरगे साहब को टारगेट करना, अपने घर में अगर कुछ हो गया है तो उसके क्या जिम्मेदार प्रियंक खरगे साहब होंगे। हर छोटी छोटी बात पर आकर प्रियंक खरगे साहब को टारगेट करना, धर्मों में नफरतों को पैदा करना, इस तरीके की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रस्ट्रेशन में कर रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, वो सक्सेस होने वाले नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती कि जो प्रियंक साहब हर एक डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज की जो आवाज उठाते हैं और आज कल्याण कर्नाटका को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम्स ला रहे हैं, जो पॉलिसीज ला रहे हैं, वो पॉलिसीज को बीजेपी नहीं चाहती। ये जो बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन है, परसों के प्रोटेस्ट में पूरा उनका फ्रस्ट्रेशन सामने आया है। और उनके घर के गहराव देने की क्या बात है, क्या पर्सनल इशू है। और सचिन सुसाइड केस में क्या प्रियंक खरगे साहब का नाम उनके डेथ नोट में आया, जैसा पिछले संतोष सुसाइड केस में जैसा लास्ट टाइम के मिनिस्टर का ईश्वरप्पा साहब का नाम जैसा आया था, उस तरीके से क्या प्रियंक खरगे साहब का नाम आया। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, इमरान सिल्क हाउस, भारत चिकन, अल्शरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्रेन न्यूरो हॉस्पिटल, डी एडिक्शन सेंटर एंड बाय मौर्य रेस्टोरेंट। जिस तरह से सचिन सुसाइड केस को लेकर बीजेपी के बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, गुलबर्गा में भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, इसके बारे में आपको क्या कहेंगे? सचिन पंचाल जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी फैमिली के साथ बिल्कुल हमारी सिंपैथी है। उन्हें जो सुसाइड किए हैं बड़ा गलत हुआ है। उनके फैमिली के साथ बिल्कुल कर्नाटका की गवर्नमेंट है, प्रियंक खरगे साहब है, तमाम कर्नाटका की पूरी गवर्नमेंट है। मगर उससे बीजेपी एक फ्रस्ट्रेशन में आ गई है, क्योंकि 24 तारीख का जो गुलबर्गा बंद तमाम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, उससे फ्रस्ट्रेट हो गई है। पूरे देश भर में अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि जो प्रियंक साहब हर एक डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज की जो आवाज उठाते हैं और आज कल्याण कर्नाटका को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम्स ला रहे हैं, जो पॉलिसीज ला रहे हैं, वो पॉलिसीज को बीजेपी नहीं चाहती। तो प्रियंक खरगे साहब को हर एक इशू के ऊपर उन्हें टारगेट करना, उन्हें डीमोरलाइज करना। मगर प्रियंक खरगे साहब ने बार बार ये बताया है कि वो अंबेडकर के फुटप्रिंट्स पर चलने वाले हैं, डरने घबराने वाले नहीं है। तो लिहाजा ये जो बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन है, परसों के प्रोटेस्ट में पूरा उनका फ्रस्ट्रेशन सामने आया है। और उनके घर के गहराव देने की क्या बात है, क्या पर्सनल इशू है। और सचिन सुसाइड केस में क्या प्रियंक खरगे साहब का नाम उनके डेथ नोट में आया, जैसा पिछले संतोष सुसाइड केस में जैसा लास्ट टाइम के मिनिस्टर का ईश्वरप्पा साहब का नाम जैसा आया था, उस तरीके से क्या प्रियंक खरगे साहब का नाम आया। हर एक चीज के ऊपर प्रियंक खरगे साहब को टारगेट करना, अपने घर में अगर कुछ हो गया है तो उसके क्या जिम्मेदार प्रियंक खरगे साहब होंगे। अगर देखिए तो पॉलिटिकली तरीके से वो इशूलेस हो गए हैं। आज गवर्नमेंट बेहतरीन गवर्नेंस, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, इसीलिए प्रियंक खरगे साहब को टारगेट करना चाह रहे हैं, जो हो नहीं सकता। और ना प्रियंक खरगे साहब डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं। इसी तरीके से कल्याण कर्नाटका गुलबर्गा को डेवलप करते रहेंगे। सर, इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था तो गांधीगिरी से मैसेज देंगे बोलकर प्रियंक खरगे साहब के घर पर भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें नारियल पानी, चाय वगैरह भी रखी गई थी। तो वही आप अननेसेसरी किसी के भी घर को अगर आ रहे हैं तो घर को आने के बाद में आप गेस्ट बनते हैं। गेस्ट होने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल प्रियंक खरगे साहब के फॉलोअर्स ने सेट किया है। आप आइए, आप गुंडागर्दी से आएंगे तो क्या हो, हम गांधीगिरी से उसका आंसर करेंगे। मगर वो लोग नहीं आए। मगर एक मैसेज तो गया कि हम कांग्रेस
पार्टी के लोग गांधीवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, वो उनके हुई उसूलों पर चलने वाले हैं। अननेसेसरी तरीके से जो पूरे गुलबर्गा का माहौल खराब करना, हर छोटी छोटी बात पर आकर प्रियंक खरगे साहब को टारगेट करना, धर्मों में नफरतों को पैदा करना, इस तरीके की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी अपने फ्रस्ट्रेशन में कर रही है। और ये फ्रस्ट्रेशन चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, वो सक्सेस होने वाले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ कर्नाटका की जनता पूरी है, क्योंकि गारंटीज उन्हें मिल रहे हैं, प्रोग्रेसिव काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। इनकी कॉन्स्पिरेसी, इनकी साजिशें नहीं चलने वाली है और प्रियंक खरगे साहब नहीं रुकने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। और प्रियंक खरगे साहब के साथ पूरा हैदराबाद कर्नाटका है। और बस यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप अपनी जो करतूतें हैं वो छुपा नहीं सकते। आपके जो स्कैंडल्स आपकी गवर्नमेंट में हुए हैं वो कभी छुप नहीं सकते। आपकी जो 40% वाली कमीशन वाली सरकार थी उसे जनता नहीं भूल सकती है। कुमार स्वामी साहब के भी स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं, जो उन्होंने कहा था कि 60% सरकार, वो कुमार स्वामी साहब क्या कहेंगे जो हर हमेशा धोखा देकर अपॉर्चुनिस्ट की तरह वो काम करते हैं। तो लिहाजा उनके स्टेटमेंट को भी मैं कंडम करता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि अमित शाह के स्टेटमेंट पर जो रेजिग्नेशन अभी तक नहीं दिया, ये जो अमित शाह ने डेरोगेटरी स्टेटमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ताल्लुक से कहा है, वो छुप नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता। और जब तक रेजिग्नेशन उन्होंने नहीं देंगे तब तक अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज चिंचोली बंद था, कल दूसरे तरीके से प्रोटेस्ट होते रहेंगे। जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, उनके ऊपर FIR नहीं होगा, वो तब तक हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। थोड़े दिन पहले ही आरजी नगर स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ था कि एक स्टूडेंट सुसाइड करके उनकी डेथ होती है। उस केस को ना कांग्रेस जो हाईलाइट करी ना बीजेपी वाले हाईलाइट करी। क्यों सचिन पंचाल का केस ही हाईलाइट क्यों हो रहा है? नहीं, अननेसेसरी, क्योंकि टारगेट करना है, गवर्नमेंट को बदनाम करना है, गवर्नमेंट को के प्रियंक खरगे साहब के इमेज को टार्निश करना है। जो इमेज, जब देखिए एक दलित कम्युनिटी से आए हुए लीडर को ये लोग नहीं चाहते, ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि एक दलित कम्युनिटी का लीडर पूरा स्टेट के ऊपर जाए, स्टेट में जाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब AICC के प्रेसिडेंट बन गए और अब प्रियंक खरगे साहब ITBT के मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज के मिनिस्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं। ये लोगों की आंखों में खटक रहे हैं, चुभ रहे हैं। ये चाहते हैं कि दलित का कोई आगे बढ़े ना बैकवर्ड कम्युनिटीज के बढ़े, ना माइनॉरिटीज के बढ़े। तो सिर्फ एक कम्युनिटी का, एक विचारधारा का, एक आइडियोलॉजी का राज चले। मगर प्रियंक खरगे साहब समाज के हर वर्ग को, हर समाज को, हर धर्म के लोगों को आगे लेकर चल रहे हैं और हैदराबाद कर्नाटका का विकास कर रहे हैं। जिस तरह से थोड़े दिन पहले आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया संविधान को, बीजेपी वाले अभी वही बोल रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। जिस तरह से प्रियंक खरगे अपनी गलती छुपा रहे हैं, ऐसा कहने में आ रहा है, इस बात में क्या कहेंगे? आज मैं भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके लीडर्स जय भीम का नारा लगाने पर मजबूर हुए हैं, संविधान की बात करने पर मजबूर हुए हैं। कल तक उनका MP कहता था हेगड़े कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। आज वही लोग दिल में इनके संविधान से नफरत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत है, मगर आज मजबूर हैं कि वो जय भीम बोलने पर। और हम उन्हें मजबूर करे हैं और करते रहेंगे और हमेशा उन्हें जय भीम बोलना पड़ेगा। इस देश में अगर रहना है तो जय अंबेडकर कहना है, इस देश में अगर रहना है तो जय संविधान कहना है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken, Alchemy Group of Institutions, Bay Neuro Hospital De-Addiction Center, and by Moria Restaurant.